अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू साइड स्टोरीज़। आज हम हलीम बनाएंगे और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहला स्टेप है गंदम और दालों को सोक करना। गंदम इसका मेन इंग्रेडिएंट है। आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा ही रखिएगा। मैंने 1 कप गंदम ली है और आधा आधा कप बाकी दालें ली हैं। यह ऑल टुगेदर 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें गंदम, माश की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल और चावल हैं। चलें जी, अब हम दालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इस मौके पे हम जो पानी डालेंगे उसको हम ड्रेन नहीं करेंगे, हम इसी में ही इन दालों को बॉयल करेंगे। बेटर है कि आप इनको ओवरनाइट सोक करें। मैंने भी रात को इनको भिगो दिया था। तो चलें जी, हम सुबह मिलेंगे। गुड मॉर्निंग। ये देखें जी, दालें बहुत अच्छे तरीके से भीग चुकी हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं कि हाथ से टूट रही हैं। अब हम इनको बॉयल कर लेंगे। एक बड़े पैन में हम ये दालें इसके पानी समेत ऐड कर लेंगे। आपने इसमें दालें शामिल करके इतना पानी डालना है कि जब दालें जो हैं पकने के बाद इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो तो ये नीचे ना लगे। मैंने तकरीबन 1 जग एक्स्ट्रा पानी इसमें डाल दिया था और इसको पकने के लिए रख दिया था। चलें जी, जब तक दालें पकती हैं हम चिकन को बॉयल कर लेते हैं। चिकन जो है मैंने तकरीबन ये 900 ग्राम की चिकन ड्रम स्टिक्स की ट्रे थी वो ली है। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप विद बोन्स यूज़ करें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और पानी कम ही डाला है। मैं पानी इसका इसके अंदर ही ड्राई करूँगी। जब दालें बॉयल होना स्टार्ट होंगी तो इसके ऊपर यूँ झाग बन जाएगी। आपने इसको चम्मच की मदद से सेपरेट कर लेना है और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको बॉयल होने देना है। आपने इसके ऊपर बॉयल होते हुए ढक्कन पूरा नहीं रखना, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, अदरवाइज़ ये बाहर गिरने लगेगा। अब हम हलीम का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हम जावित्री, लौंग, काली मिर्च, मोटी इलायची, ज़ीरा, सिनेमन स्टिक्स, इलायची और जायफल, इनकी तकरीबन इक्वल क्वांटिटीज़ आपने ले लेनी है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं आप। इनको अब हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और रेडीमेड हलीम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही खुशबूदार हलीम मसाला रेडी है। दूसरी तरफ 35 से 40 मिनट हो गए हैं और हमारी दालें कम्प्लीटली टेंडर हो चुकी हैं। अब ट्रेडिशनली लोग इसको घोटने की मदद से घोटते हैं, लेकिन मेरे पास घोटना नहीं है। मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ करूँगी। आप ब्लेंडिंग जग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल नहीं करना। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी और थिक हो रही है और ये दालें बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई हैं और इनका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा बन गया है। दूसरी तरफ हमारा चिकन भी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें इतना ही पानी डाला था कि चिकन अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। ये देखें जी, चिकन परफेक्टली टेंडर हो चुका है और बहुत ही आसानी से हड्डी से सेपरेट हो रहा है। हम सारे चिकन को हड्डियों से अलग कर लेंगे और श्रेड कर लेंगे। अब हम प्याज फ्राई कर लेंगे, जो कि गार्निशिंग में भी यूज़ होंगे। इसके लिए हम तकरीबन आधा कप ऑयल लेकर उसमें बहुत ही बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें से हाफ़ प्याज जो है वो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और हाफ़ प्याज जो है हम अपनी कुकिंग में यूज़ कर लेंगे। ये देखें जी, प्याज रेडी हैं। हम इनका अच्छी तरह ऑयल जो है वो सेपरेट कर लेंगे और इनको पेपर टॉवल के ऊपर फैला देंगे ताकि ये क्रंची रहें और बिल्कुल भी सॉगी ना हो। अब बाकी जो ऑयल बचा था उसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन ऐड करेंगे और श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे, जिनमें नमक, सुरख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर शामिल हैं। और इसमें हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मैंने रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। जब चिकन इन मसालों के साथ फ्राई हो जाए तो हम अपना होममेड मसाला इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम अपनी ब्लेंड की हुई दालें जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। आपने इस तरीके से हलीम ज़रूर ट्राई करना है। बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है और बहुत ही रेशेदार भी बनता है। ये देखिए, अब हम इनको दालों को और चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
जब ये मसाले वाला चिकन और दालें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो फिर हम इसको कवर करके हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि दालें और चिकन बिल्कुल यकजान हो जाएं और बहुत ही अच्छी रेशेदार हलीम रेडी हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और बहुत ही रेशेदार मज़ेदार हलीम रेडी है। चलें जी, ये हमने इसकी गार्निशिंग की चीज़ें रेडी कर ली हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग डियर्स।